महिलाओं और लड़कियों के लिए पीरियड्स हर एक महीने का एक रूटीन होता है, लेकिन कभी कभी ये रूटीन बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला भी हो सकता है। ज़्यादा ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा दर्द और इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या हर महिला को झेलनी पड़ती है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये सारी समस्याओं का क्या कोई प्राकृतिक उपाय भी है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे और स्वागत है आपका हमारे शो क्या करें क्या ना करें में। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि इर्रेगुलर पीरियड्स की जो समस्या महिलाओं को होती है उसका कारण क्या है और कैसे होम्योपैथी समस्या को में मदद करने में कारगर साबित हो सकती है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप गायकवाड़। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, हम आज बात करने वाले हैं इर्रेगुलर पीरियड्स पे। तो इर्रेगुलर पीरियड्स की जो ये समस्या है, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि मेंस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं और क्यों होते हैं। ओके, माहवारी महिलाओं में ये एक प्राकृतिक नेचुरल प्रक्रिया है। जी जी। और जो महीने में एक बार होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो अतिरिक्त खून है और अवशिष्ट कुछ पदार्थ होते हैं वो उसके द्वारा बाहर निकलते हैं। अब ये नेचुरल प्रक्रिया है जी। अगर इसमें ऐसा हो कि महीने में एक की जगह पे कई बार हो, दो बार, या फिर वो कई महीनों में एक ही बार हो, तो ये जो अनियमितता है इसे हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ओके। तो इसमें कई अलग अलग प्रकार हो सकते हैं जी। सबसे पहला प्रकार मैं कहूँगा कि अनियमित फ्लो, जिसमें कई बार महीनों में 2 बार 3 बार फ्लो हो सकता है, कई बार 3-4 मोर देन 3 मंथ्स 4 मंथ्स, उसके बाद एक ही बार पीरियड्स आना जी। दूसरा एक प्रकार होता है, उसको हम बोलते हैं कि मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया में अक्सर ये देखते हैं हम कि जो फ्लो है वो एक्सेसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और 7 दिन से ज़्यादा अगर वो कॉन्स्टेंटली वो फ्लो रहता है जी। तो महिलाओं में कई उसकी वजह से जैसे खून की कमी जी। फिर उसके बाद फिर वीकनेस या और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तीसरा एक प्रकार होता है जिसमें हम कहते हैं कि स्कैंटी मेंसेस, जैसे मेंसेस जो है वो बहुत मतलब जो खून है वो बहुत कम जाता है जी। और उस वजह से फिर, और ये शायद रीज़न हो सकता है कहीं ना कहीं दूसरी कहीं सुप्त लेवल पर, ये कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर सब एक गंभीर समस्या है शायद जी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं कि स्कैंटी मेंसेस। और एक फोर्थ रीज़न होता है, कई बार हम देखते हैं कि डिस्मेनोरिया, मतलब जो पेट में माहवारी के टाइम क्रैम्प्स आते हैं जी। तो ये इतने दर्दनाक होते हैं कि कुछ दिनों पहले ही, पीरियड्स के कुछ दिनों पहले ही वो स्टार्ट हो जाता है, और पीरियड्स में तो मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकती महिलाएं। और एक PMS करके होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो ये PMS क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब मेंसेस के पहले कुछ लक्षण होते हैं जी। वो लक्षण का समूह मतलब PMS जिसे हम कहते हैं। तो वो शारीरिक भी लक्षण हो सकते हैं और मेंटल भी लक्षण हो सकते हैं। तो शारीरिक लक्षणों में कई बार देखते हैं हम कि पीरियड्स के पहले वोमिटिंग होता है, लूज मोशंस होते हैं, कुछ महिलाओं में सर दर्द होता है जी जी, पेट दर्द, कमर दर्द होता है। ओके। और साइकोलॉजिकली भी कई महिलाओं में हम देखते हैं कि इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, रोना, जल्दी रोना आना, भावुक होना, इवन मूड स्विंग्स हो जाते हैं कई बार, ये पीरियड्स के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इवन कई महिलाओं में हम ये भी देखते हैं कि पीरियड्स आने के पहले पूरा बदन दर्द, थाइज में पेन, स्पेसिफिक जगह पे, कुछ लोगों में ब्रेस्ट में भी पेन होता है। तो इसे, ये जो सारे लक्षण है इसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स कहते हैं। ओके। यस। तो डॉक्टर, ये जो लक्षण आपने अभी हमें बताए, इनका क्यों ये होता क्यों है महिलाओं में, इसका कारण क्या है, मेन कारण क्या है? इसके कारण में से सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि हार्मोनल बदलाव जी। दूसरा कारण है असंतुलित आहार। तीसरा कारण है कि आपके अंदर अगर कुछ कमियां हैं, कुछ मतलब विटामिन्स या कुछ, तो उसका जो इम्पैक्ट है उस वजह से कई बार हमें देखने को मिलता है कि मेंसेस कंप्लीटली मतलब डिसऑर्डर हो चुके हैं जी जी। तो देखिए मतलब कौन से हार्मोन से फिर जो बदलाव, मैंने जैसे कहा कि
कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, इस्ट्रोजन महिलाओं में, प्रोजेस्टेरॉन, इवन प्रोलैक्टिन, इवन थायराइड हार्मोन जो है वो भी कई बार इस पे इम्पैक्ट करता है। ओके। और कई ऐसे मतलब ग्रंथियां हैं जो हार्मोनल ग्रंथियां, जिसके उत्पादक जो होते हैं वो एक्सेसिवली अगर सिक्रेट होते हैं अंदर, तो उस वजह से भी कई बार ये हमें देखने को मिलता है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की समस्या होती है। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी क्या कोई और भी चीज़ें हैं जो समस्याएं हैं जो महिला को फेस करनी पड़ती है पीरियड्स के टाइम पे? जी हाँ, इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक्सेसिव फ्लो से क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो कमजोरी आ सकती है, आपके अंदर लोह का कम होना या आयरन की कमी, ये सारी समस्या, ये कॉन्सिक्वेंसेस, उसके साथ फिर आपके अंदर उस एनीमिया की वजह से बाकी के फिर प्रॉब्लम्स, आपको थकान आ सकती है। इवन कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे मतलब ये बहुत दिनों से है तो एक्सेसिव बदन दर्द होता है, कमज़ोरी होती है मुझे, और कई अलग अलग प्रॉब्लम्स। इवन कुछ लोगों में ये भी दिखता है कि कम फ्लो होता है, तो कम फ्लो होने की वजह से क्या हो सकता है, अगर कई दिनों से आपको एक तो 4 महीने में 5 महीने में एक बार फ्लो होता है, वो भी बहुत कम, क्या हो सकता है उससे कि आपके जो पेट है उसमें डिस्टेंशन फीलिंग होता है, जो फूला फूला सा फील होता है, तो ये भी मतलब एक बहुत बड़ी समस्या लोग लेके आते हैं। ओके, तो डॉक्टर इन समस्याओं के लिए क्या समाधान है होम्योपैथी में? होम्योपैथी में सबसे अहम ऐसी मेडिसिन है जो सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पे हम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो स्पेसिफिक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल हम पेशेंट्स को जो मेडिसिन देते हैं वो उस रुग्ण के लिए देते हैं। ये समस्याएं जो है वो उसमें उसका एक पार्ट है। तो पल्सेटिला नाम की एक मेडिसिन होती है जिसमें कई बार हम देखते हैं कि मेंसेस लेट आना, अमेनोरिया मतलब माहवारी का अभाव, मतलब उनको सालों तक मेंसेस नहीं आते। जब वो हार्मोन की टैबलेट्स लेते हैं उसी समय उनको मेंसेस होता है। इवन उन केसेस में ऐसा दिखता है कि जो मेंसेस का जो फ्लो होता है वो ब्लैकिश होता है और क्लॉट्स होते हैं उसके अंदर बड़े। इवन वो जो क्लॉट, कई बार ऐसा भी दिखता है पल्सेटिला में कि मेंसेस जो होता है वो उसका जो फ्लो होता है वो चेंज होता है कई बार, चेंजेबिलिटी का अपीयरेंस, मतलब आज काला कल लाल होना, फिर कभी क्लॉट्स होना, कभी थिक होना, कभी पतला, ये जो चेंजेबिलिटी है ये कैरेक्टर है पल्सेटिला का। और उनकी साइकोलॉजी, ये बार बार रोते हैं ये लोग और उनको अफेक्शन चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है, उनको कंसोलेशन से बहुत मतलब अच्छा लगता है कि कोई मेरा पार्टनर है फॉर एग्जांपल, या मेरा कुछ नज़दीकी कोई फैमिली मेंबर है तो वो आके मुझे कंसोल करे, मुझे हग करे। सो दे से थ्रू देयर एक्शन कि हग मी पेट में। तो ये कैरेक्टर होता है। और उसके साथ अगर ये सारे सिम्टम्स मिले और कुछ सिम्टम्स है, जैसे ये लोग बहुत गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इनको फैन या खुली हवा चाहिए होती है। और कुछ मेडिसिन है जैसे सेपिया, तो ये जो सेपिया है इसके अंदर क्या कैरेक्टर होता है कि इनके जो मेंसेस होते हैं ये बहुत स्कैंटी होते हैं, मतलब जो फ्लो होता है वो बहुत कम, और कई बार हम अमेनोरिया भी देखते हैं इसके अंदर। और इसका स्पेसिफिक ये होता है कि जो हमारा ये होता है लेडीज में गर्भ, जो बच्चेदानी बोलते हैं, तो वो प्रोलैप्स होता है, वो नीचे आता है, तो वो कैरेक्टर होता है सेपिया का। और उसमें ल्यूकोरिया जो होता है, ल्यूकोरिया मतलब सफेद जो जाना, वो बच्चों में कई बार हम देखते हैं, छोटी लड़कियों में। देखिए छोटी लड़कियों में वाइट डिस्चार्ज ये आम बात नहीं है जी, बिल्कुल। तो ये कैरेक्टर होता है सेपिया का। अगर उन छोटी लड़कियों में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और मेंसेस की कोई समस्या दिख रही है या मेंसेस का फ्लो बहुत कम है और उसके साथ अगर डिस्मेनोरिया है, क्रैम्प्स आते हैं वगैरह, तो हम सेपिया के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसी कई अलग अलग मेडिसिन है। सबीना का एक कैरेक्टर होता है कि उसके जो क्लॉट्स होते हैं फ्लो का, वो बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स होते हैं और उसका पेन जो होता है वो कमर से स्टार्ट होता है और आगे जाके पेल्विक रीजन तक हो जाता है, प्यूबिक रीजन तक। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। और ये जो लोग होते हैं ये
नॉन कम्युनिकेटिव होते हैं। ओके। और इन लोगों के जो अंदर के जो भाव है, जो इमोशंस है, वो एक्सप्रेस नहीं करते वो लोग। ओके। तो क्या होता है इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप है। फिर देखो, अगर आपके अंदर कुछ इमोशंस है और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? तो ये लोग रात में जब सोते हैं, गहरे नींद में जाते सोचते ज्यादा हैं, तो ये बड़बड़ाते हैं। अच्छा। और इवन नींद में ये रोते भी है। ओके। क्या होगा? ऐसे लोगों का नींद में ऐसा ही होगा ना फिर। तो ये देखो, ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये डिफर करती है कि होम्योपैथी हर डिसीज को, हर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को उस बेस पे, उसके कैरेक्टर्स Symptoms के basis पे, कैरेक्टर्स के, नॉट जस्ट अ प्लेन सिम्टम बट Okay. यूनिक कैरेक्टर जो होता है, उस बेस पे अगर दिया जाए जी। तो ही वो बीमारी ठीक हो सकती है। जो भी हो, अमेनोरिया हो, स्कैंटिमेंसेस हो, मेट्रोरेजिया हो, जो भी हो। ओके। यस। डॉक्टर, अधिकतर बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, कभी 2 महीने 3 महीने, आपने मेंशन किया था कि उनको रेगुलर पीरियड्स नहीं आते, किसी किसी को बहुत पहले पीरियड्स आ जाते हैं, मतलब 1 महीने में 2 बार 3 बार। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इनके लिए समाधान है? हाँ, तो वही, अगर इरेगुलर है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, तो डेफिनेटली मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कारण है उसको ढूंढो। और आपको अगर लगता है कि मेरी लाइफस्टाइल, जीवन शैली खराब है, मेरे आहार में कुछ गड़बड़ है, तो संतुलन रखो आहार में। और अगर आपको कुछ शुरुआती पीरियड में ही, कई बार क्या होता है कि निग्लिजेंस, मतलब हम निग्लेक्ट करते हैं, छोटी छोटी जो सिम्टम्स होते हैं ना, वही हमें एक्चुअली शुरुआती उन पे गौर करना चाहिए और शुरुआत के स्टेज पे। लेकिन हम क्या करते हैं कि चलो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हम बर्दाश्त करते हैं, बहुत फॉर ग्रांट लेते हैं। हाँ, चलो हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर वो इतना बड़ा हो जाता है प्रॉब्लम, फिर जाके फिर हमें, देखिए, ये हार्मोनल टैबलेट्स तो हमें बहुत ज़्यादा समय तक फ़ायदा तो नहीं देती जी, लेकिन इनिशियल समय पर ही आपने प्रॉपरली उसको डायग्नोस किया और होम्योपैथी अगर मेडिसिन ली, तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली जड़ से ठीक हो सकता है। ओके। यस जी।